स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम को बीट करने के लिए जरूरी है कि आपको गुणा भाग जोड़ घटाना बहुत ही अच्छी तरह से आए और बहुत ही स्पीडली आप उसको कर लें। अदरवाइज आपका अगर में स्पीड कम है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी स्पीड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुणा का कोई ट्रिक अप्लाई कर लेते हैं, भाग का जोड़ का घटाना का ट्रिक अप्लाई करके उसको जल्दी जल्दी करने का प्रयास करते हैं, ताकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें सिलेक्शन होने की संभावना हमारी ज़्यादा रहेगी। तो इसी तरह से गुणा का ट्रिक हम लोग सीखेंगे आज कि किस तरह से गुणा का ट्रिक मतलब मल्टीप्लाई एकदम कुछ ही लाइनों में सेकेंडों में हम लोग कर लें बड़े से बड़े गुणा को। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। इस वीडियो में हम लोग गुणा से ही संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, 4 अंक का, 3 अंक का, 2 अंक का। अब देखिए यहाँ पे 4 अंक का दिया हुआ है 1009 और 1002 इस तरह से दिया हुआ है। आपको बेस लेना है ना, इसमें 1000 को बेस ले लेना है। अब बेस 1000 लेंगे दोस्तों तो आपका 1000 से ये जितना अधिक है ना उसको यहाँ पे प्लस करके लिख लीजिए। 9 अधिक है तो 9 लिख लीजिए। इसमें देखिए इसमें बेस कितना अधिक है, 1000 से अधिक कितना नंबर है, 2 है, तो प्लस करके 2 लिख लीजिए। बस ऐसे कर लीजिए। अब आपने क्या किया दोस्तों कि बेस लिया 1000, 1000 से 9 अधिक था तो 9 प्लस करके 1000, 1000 से 2 अधिक था तो 2। तो जब भी 4-4 अंक का क्वेश्चन दे इस तरह से 1009, 1008, 1007 तो उसको गुणा इस तरह से आप सिंपली इस ट्रिक का यूज करके मात्र सेकेंडों में कर सकते हैं। 9 का 2 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा आपका 18। लेकिन यहाँ पे 2 अंक नहीं लिखना है, 1000 को बेस लेते हैं तो 3 अंक लिखते हैं। तो 3 अंक नहीं बनेगा तो आपको 3 अंक बनाना पड़ेगा, यानी 1 2 3 जीरो लिख करके 3 अंक बना लीजिए। अब आपको क्या करना है ना, अब आपको 1009 में से 2 को माइनस कर देना है। सॉरी, 1009 में ना अब आपको 2 प्लस कर लेना है। तो 1009 में 2 प्लस कर लीजिए। 1009 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 1011 आ जाएगा। तो 1011 बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कितना आसानी से आपने एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए दोस्तों, अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे। 1004 और 1001 है। अगर मैं वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दीजिए। ये वाला ट्रिक 1004 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1004 को हमने कहा अभी 1000 आपको बेस मानना है। तो 1000 बेस मानेंगे तो 1000 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, तो प्लस 4 आप लिख लीजिए ऐसे। अब ये देखेंगे तो ये 1000 से कितना अधिक है दोस्तों, तो 1 अधिक है, तो इसको प्लस 1 लिख लीजिए। 1000 में 4 जोड़ेंगे तो 1004 आया है, 1000 में 1 जोड़ेंगे तो 1001 आएगा। ऐसा बस आपको इतना करना है। 4 का 1 में गुणा कर लीजिए, 4 एकन्ने 4 लिख लीजिए यहाँ पे, 4 एकन्ने 4। लेकिन हमने कहा था आपसे शुरू में ही पहले वाले क्वेश्चन में ही इसको 3 अंक बनाना है, तो एक ही अंक हमको मिला ना, तो 2 जीरो हम इधर बढ़ा लेंगे, बस ऐसे। अब आपको कुछ नहीं करना है, या तो इसको इसमें जोड़िए या इसको इसमें जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे तो एक ही आएगा। 104 में 1 जोड़ेंगे तो 1004 में 1 जोड़ेंगे तो 1005 आएगा, तो 1005। तो बस सिंपली आपने लिख दिया 1005। आंसर आपका आ गया। कैसा लगा ट्रिक, कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक दोस्तों इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। 1007, 1002 इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसका आंसर क्या आएगा, तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। आइए देखते हैं 3 अंक का गुणा कैसे करेंगे। 3 अंक का गुणा जब भी दिया रहे तो आपको क्या करना है, देखना है ये 1000 के पास वाली संख्या है, यानी कुछ जोड़ेंगे तो 1000 मिल जाएगा। तो देखेंगे 1000 से ये कितनी कम है, यानी कि इसमें भी बेस हमको एक ही 1000 लेना है दोस्तों। तो 1000 जब बेस हम लेंगे तो ये 1000 से कितनी कम है हमको ये देखना है इसमें। तो 1000 से उसमें ज्यादा देख रहे थे, इसमें हमको कम देखना है। कम देखना है कितनी कम है, यानी कि ये 6 ठो कम है। कम है तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे भी देखेंगे ये कितनी कम है, तो 6 कम, ये देखेंगे 991 है तो 9 ठो कम है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। बस इतना लिख लिया हमने। 9 छके 54, तो लिखिए यहाँ पे 54, सिंपली ऐसे लिख लीजिए। लेकिन हमने कहा जब भी 1000 बेस लेते हैं तो 3 अंक लिखते हैं, 1 2 एक तीसरा अंक यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों, सिंपल। अब आपको क्या करना है ना, 994 में से 9 माइनस कर देना है, या 991 में से 6 माइनस कर देना है। तो कुछ भी करेंगे एक ही मिलेगा दोनों प्रोसेस में। तो 994 में से 9 माइनस कर दीजिए तो ये मिलेगा आपको 985। 985 आप चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं दोस्तों, एकदम एक्यूरेट आंसर आएगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन करते हैं। 975
990। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसमें भी बेस आपको क्या लेना है? 3 अंक की संख्या है, आपको बेस लेना है 1000। 1000 से ये कितना कम है दोस्तों? तो आप देख रहे हैं ये 1000 से 25 कम है, तो -25 लिखिए। और ये 1000 से कितना कम है दोस्तों? तो ये आपका 10 कम है, तो -10 लिख लीजिए। बस ऐसे लिख लिया आपने। 25 का 10 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 दहा में 250। अब तो ये 3 अंकों की संख्या बन गई ना दोस्तों, तो इसमें कोई टेंशन नहीं है, इसमें कुछ आपको जीरो नहीं लगाना है। 2 अंकों की बनती थी, 1 अंकों की बनती थी, तो 3 अंक बनाना पड़ता था। इसमें तो 3 अंक बन गया ऑलरेडी पहले ही। अब आपको क्या करना है? 975 में से या तो 10 माइनस कीजिए, या 990 में से 25 माइनस कीजिए। किसी एक को माइनस कर लीजिए तिर्यक करके, ठीक है। तो 975 में से हम 10 ही माइनस कर दे रहे हैं, तो 965 आएगा। इसको लिख लीजिए 965। बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। कितना आसानी से ये आंसर आ गया, अदरवाइज इसको मल्टीप्लाई करते, जोड़ते, क्या क्या करते प्रोसेस, कितना समय लगता। इस तरह से आप मल्टीप्लाई मात्र सेकेंडों में कर लेंगे, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, 105 दिया हुआ है, 107 दिया हुआ है। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? तो जब भी देखेंगे ये 3 अंक की संख्या तो है, लेकिन ये 100 के लगभग पास है, तो इसमें हम बेस 100 लेंगे। ऊपर वाले में हम 1000 ले रहे थे, इसमें हम बेस 100 लेंगे। तो 100 जब बेस लेंगे ना, 100 को बेस मानेंगे, तो 100 से ये कितनी अधिक है दोस्तों? तो 5 अधिक है। और ये 100 से कितना अधिक है? तो ये 7 अधिक है दोस्तों। तो इस तरह से लिख लेंगे। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहां पे लिख लेंगे 7 पचे 35। अब यहां पे 3 अंक नहीं लिखना है दोस्तों, यहां पे 2 ही अंक आपको लिखना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे ना, 105 में से 7 माइनस कर प्लस कर दीजिए, सॉरी 105 में 7 प्लस करके लिख लीजिए। 105 और 7 112। बस आपका आंसर हो गया दोस्तों। या 107 में 5 प्लस करते तो वो भी वही आता। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 109 जो है कितना अधिक है? तो 109 जो है आपका दोस्तों, ये देखेंगे अगर में, तो आपका 100 बेस ले रहे हैं ना, तो 100 से ये 9 अधिक है, तो +9 लिखिए। 104 कितना अधिक है दोस्तों? तो ये 4 अधिक है, तो +4 लिख लीजिए। 9 चौको 36, बस ऐसे लिख लीजिए 36। हमको 100 बेस लेते हैं तो 2 ही अंक चाहिए। अगर में 1 अंक मिलता तो एक जीरो बढ़ा लेते हैं, अदरवाइज 2 अंक मिल रहा है, कोई टेंशन नहीं। अब हमको 109 में 4 जोड़ेंगे, या 104 में 9 जोड़ देंगे। बस यही तो करना है ना दोस्तों। 109 में जब 4 जोड़ेंगे हम, तो कितना आ जाएगा? 113। बस आंसर आ गया दोस्तों। मात्र सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस तरह से, अगर मैं इस ट्रिक को सीख गए तो। देखिए दोस्तों, 3 अंकों वाला गुणा 102 मल्टीप्लाई 103। इसको कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैल सके दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, 95 और 92 2 अंक। 100 से क्या है, इसमें भी 100 बेस लेंगे दोस्तों हम। 100 से ये कितना कम है ये देखना है यहाँ पे। इसके लिए एक 95 जो है 100 से कितना कम है? तो 5 कम है, तो -5 लिख लीजिए। 92 जो है 100 से कितना कम है? तो 8 कम है, -8 लिख लीजिए। इस तरह से आपको क्या करना है, बेस लेना है 100। 95 100 से कितना कम है? माइनस में लिख लीजिए। 92 100 से कितना कम है? माइनस में लिख लीजिए। 8 पचे 40, तो आपको कुछ नहीं करना है, 40 लिख लेना है। 2 अंक होना चाहिए, ऑलरेडी 2 अंक मिल गया। अगर में 1 अंक मिलता तो आपको 0 बढ़ाना पड़ता, ठीक है। अब 95 में आप 8 जोड़ लीजिए, माइनस कर लीजिए, सॉरी 95 में से 8 माइनस करना है, तो 8 माइनस करेंगे, या 92 में से 5 माइनस कर लीजिए, जो आपको उचित लगे वो कर सकते हैं। हम 95 में से 8 माइनस 15 में से 8 माइनस करेंगे, 7 आएगा। और यहाँ पे एक हासिल दिया है, तो ये हो जाएगा 8। तो 8740। मात्र सेकेंडों में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरी गारंटी है। अगर मैं आपने इस ट्रिक को सीख लिया तो आप सेकेंडों में आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख जाएंगे दोस्तों। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। देखिए दोस्तों, 96 है, 99 है। हमको क्या देखना है, 100 बेस लेना है। 100 से ये कितना कम है? तो 4 को कम है। और ये 100 से कितना कम है? तो ये 1 ठो कम है। देखिए इस क्वेश्चन को लेने के पीछे का एक पर्पज है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हमने लिया है। 4 एकन्ने 4,
अब देखिए आपको यहाँ पे कितना अंक मिला, एक अंक मिला ना, लेकिन हमको जब 100 बेस लेते हैं तो यहाँ पे 2 अंक मिलना चाहिए, 2 अंक नहीं मिल रहा है तो हम एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अब समझे इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज दोस्तों? तो आपको समझ में आया होगा कि हम 2 अंक बनाना पड़ता है, अगर में 1 अंक मिले तो हमको 2 अंक बनाना ही बनाना पड़ता है। 2 अंक मिलेगा कोई बात नहीं, लेकिन 1 अंक मिलेगा तो 2 अंक बनाना पड़ेगा। अब आपको क्या करना है, 96 में से 1 माइनस कीजिए या 99 में से 4, दोनों ही आसान ही है, कुछ भी कर सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कीजिए या इसमें से इसको, आपको कितना मिलेगा, 95, दोनों ही कंडीशन में मिलेगा। लिख लीजिए बस, आपका आंसर आ गया। इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। कमेंट कीजिए दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। आइए दोस्तों एक और ट्रिक समझते हैं। अगर मैं कोई नंबर दिया रहे 3-3 अंक का और 20 में जीरो दिया रहे, 3-3 अंक का नंबर दिया रहे और बीच वाला नंबर दोनों का जीरो है और मल्टीप्लाई करने को कहे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? तो हमको कुछ नहीं करना है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी आपका आ जाएगा 6, लिख लिया। लेकिन इसको 1 अंक नहीं लिखना, इसको 2 अंक लिखना है, तो 2 अंक बना लीजिए, तो एगो जीरो यहाँ पे लिख लीजिए, बस इतना हो गया आपका। अब इस 3 का इस 5 में मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख लीजिए, 3 5 15। इस 7 का 2 में मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए, 7 दूनी 14। इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे लिख लीजिए, 5 4 9, 1 1 2, इतना हो गया। अब इस 7 का 5 में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख लीजिए, 7 5 35। कैसा ट्रिक लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या है, जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि इसका आंसर क्या है। आइए